नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की अंतिम कड़ी है। इस अंतिम कड़ी में प्रवेश करते हैं। बाबा साहेब इस पूरे ग्रंथ को यहाँ समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, और इस समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो शीर्षक लिखते हैं बाबा साहेब। एक शीर्षक है उनका कि उनके धर्म का, यानी कि तथागत बुद्ध के धम्म के प्रचार की शपथ। तथागत बुद्ध के धम्म के प्रचार की शपथ। जो भी मानवीयता से प्यार करता है उसे ये शपथ भी लेनी होगी। तो इस शपथ को पहले ले लेते हैं और फिर उनके दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो पहला अध्याय है उनके धम्म के प्रचार की शपथ। बाबा साहेब लिखते हैं, अनंत प्राणी है, अनंत प्राणी। हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर पार उतारेंगे। जो भी इस संसार में बेहतरी लाना चाहता है, इस संसार को बेहतर बनाना चाहता है, उसके पास में इस बात के लिए एक संकल्प होना चाहिए। बुद्ध और उनका धम्म में बिल्कुल अंतिम हिस्से में बाबा साहेब लिखते हैं कि संसार में अनंत प्राणी है। आओ हम शपथ ग्रहण करें कि हम सबको भवसागर पार उतारेंगे। फिर ये बात भी स्वीकार लो। कौन सी बात? हम में अनंत कमजोरियां हैं। ये दूसरी शपथ है कि हम में अनंत कमजोरियां हैं। ये कोई न माने कि हम परिपूर्ण हैं। मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा अहंकार जताने की कोई जरूरत नहीं। बाबा साहब कहते हैं, स्वीकार कर ले कि हम में अनंत कमजोरियां हैं। एक दो नहीं, 1000 नहीं, अनंत, गिनती नहीं हो सकती। हम में अनंत कमजोरियां हैं। हम शपथ ग्रहण करें, हम शपथ ग्रहण करें कि एक एक करके हम इन सारी कमजोरियों को दूर करेंगे। ये बड़ा संकल्प है, अपने आप को क्षमतावान बनाने का, अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने सामर्थ्य को और भी मजबूत करने का, और अपने आप को सामर्थ्यवान बनाने का, ताकि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सके। अब फिर तीसरी शपथ है, देखिएगा, तथागत बुद्ध के धम्म के प्रचार की शपथ दे रहे हैं बाबा साहेब। लिखते हैं कि अगणित सत्य है। क्या है? अगणित सत्य। गणित नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता। अगणित सत्य है। हम शपथ ग्रहण करें कि सभी को के बांध प्राप्त करेंगे, हर एक सत्य को जानेंगे। अगणित है, एक दो सत्य नहीं है, अगणित सत्य है। कोई अगर ये कहे कि मैंने सत्य को जान लिया, संभव ही नहीं, क्योंकि ये संसार ही अंतिम नहीं है, तो इसका अंतिम कोई सत्य नहीं होता। तो इसलिए अगणित सत्य है। ये हम शपथ ग्रहण करें, प्रतिज्ञा लें कि हम एक एक करके उन सारे सत्यों को जान लेंगे। फिर आगे देखिएगा, चौथी बात वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है। तथागत बुद्ध का मार्ग अनुपम है। आओ हम शपथ ग्रहण करें, हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे, आधा अधूरा नहीं, छूट मांग कर नहीं, कि नहीं ऐसा किए तो क्या होता, ऐसा नहीं किए तो क्या होता, ऐसा ही इतना ही कर लिए तो क्या होता। ऐसा नहीं, सहूलियत नहीं,
पूरी तरह से हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह से चलेंगे। तथागत बुद्ध का मार्ग ये अनुपम मार्ग है। तथा बाबा साहेब कहते हैं कि ये अनुपम मार्ग है। आओ हम शपथ ग्रहण करें कि हम इस पर पूरी तरह चलेंगे। तो ये 4 शपथ तथागत के धम्म के प्रचार के लिए बाबा साहेब लिखते हैं। और अब इसका ये जो तीसरा अध्याय आता है समाप्ति का, बुद्ध और उनका धम्म की समाप्ति का, तो इसके तीसरे अध्याय में बाबा साहेब इसका शीर्षक देते हैं तथागत बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। तथागत बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना, इस शीर्षक के साथ इसे लिखा गया है। और बाबा साहेब लिखते हैं अब इस प्रार्थना को आप सुने और अपने अपने समझ के अनुसार इसे ग्रहण करें। ये बुद्ध और उनके धम्म का एक अंतिम हिस्सा है और ये अंतिम शीर्षक के साथ आती हुई ये प्रार्थना है जिसका शीर्षक है भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। हे पुरुषोत्तम, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूं, जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से 10 दिशाओं में व्याप्त है। और मैं कामना करता हूं कि मैं आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। ये बाबा साहेब की अपनी भावना है जो वे इसमें लिखते हैं। इस पुस्तक के अंत में बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के बिल्कुल अंतिम हिस्से में फिर आगे वे लिखते हैं ये इस प्रार्थना में कि आपके उस लोक को जब मैं अपने मानस चक्षु से देखता हूं, अपने मन की आंखों से, आपके उस लोक को यानी सुखावती लोक को जिसमें जन्म ग्रहण करने की कामना बाबा साहेब कर रहे हैं, आपके उस लोक को जब मैं अपने मानस चक्षु से देखता हूं तो जानता हूं कि ये तीनों भवों की समस्त भूमियों से प्रकृष्टतर है, कि ये आकाश के समान सर्वग्राही है, अनंत और असीम। आपकी धर्मानुसारिणी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक वस्तुओं से श्रेष्ठतर उस पुण्य राशि का परिणाम है जिसे अपने अनंत जन्मों में संचित किया है। आपका प्रकाश सूर्य तथा चंद्रमा रूपी दर्पण के समान सर्वव्याप्त है। अपनी प्रार्थना में बाबा साहेब और आगे कहते हैं, देखिएगा, बाबा साहेब कहते हैं कि मेरी कामना है कि जितने भी प्राणी उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण करें वे सभी तथागत के समान ही सद्धर्म की घोषणा करें। यहां मैं ये निबंध लिख रहा हूं और ये पुण्य श्लोक भी। मेरी प्रार्थना है कि मुझे तथागत का साक्षात दर्शन हो सके और मैं समस्त प्राणियों सहित सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण कर सकूं। यहां बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं और हम भी बुद्ध और उनका धम्म की इस पठन पाठन की प्रक्रिया से और बुद्ध और उनका धम्म आप तक पहुंचाने वाली इस ग्रंथ की विशिष्टता से अब यहाँ आपसे विदा लेते हैं। फिर आपसे भेंट होगी, वादा करते हैं कि किसी और बात के साथ जो आपके जीवन की बेहतरी के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन लेकर आएगा। बाबा साहेब इस ग्रंथ के साथ एक विशिष्टता लिए पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस मार्गदर्शन को आप भी सुने और ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यहां रुकते हैं, अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म